हम लोगों की बात करें तो 10% ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं सुकून में हूँ। बाकी के लोग ये कहते हैं कि मैं परेशान हूँ, मेरे घर में जादू जिन्नात को लेकर मैं परेशान हूँ, बीमारी को लेकर परेशान हूँ, कारोबार नहीं चल रहा, खैर व बरकत नहीं हो रही। अक्सर लोगों का कहना यही होता है। और आजकल आपको मार्केट में जाली पीर भी बहुत मिल जाएंगे, जाली बाबा भी बहुत मिल जाएंगे कि मैं आपको ठीक कर दूँगा, आपकी बीमारी ठीक कर दूँगा, आपकी परेशानी ठीक कर दूँगा, आपके घर जादू जिन्नात को ठीक कर दूँगा। अच्छा, लोग भी इन पर भरोसा कर लेते हैं। जो लोग टूट जाते हैं, जिनकी बीमारी बहुत पुरानी हो गई, डॉक्टरों ने उनको ठीक नहीं कर पाया, अब वो किसी बाबा के पास चले जाएं, किसी पीर के पास चले जाएं जो जाली हो, अब वो उनको भरोसा दिला दे कि मैं आपकी बीमारी को ठीक कर दूंगा, तो ये टूटा हुआ इंसान उस पर भरोसा कर लेता है। या बहुत पुरानी आपके यहाँ कोई शय है, कोई जादू जिन्नात का मामला है, तो वो लोग भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं कि नहीं बिल्कुल आप कर सकते हैं ऐसा। इनको हौसला किसने दिया? हम ही लोगों ने। हम ही लोग इनके पास जाते हैं और इनसे काम करवाते हैं। एक जाली पीर, एक जाली आमिल आपको इतना सामान लिख के दे देगा कि आप मुझे इतने रुपए दें और आपको फुला फुला सामान ये लाना होगा। 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का सामान लिख के दे देता है कि ये आप ले आओ जाके। या तो आप मुझे 5 या 10,000 रुपये दे दो तो मैं खुद ले आऊँगा। अब जो सामान 25-30,000 का आप लाओगे, वो सामान ये 5 और 10,000 का ले आएंगे। इनका कहना ये होता है। तो इंसान कहता है यार मैं 25-30,000 रुपये क्यों फूकूंगा, अपने 25-30,000 रुपये फूंक के मैं सामान लाऊंगा, इससे बढ़िया है कि ये आमिल साहब, ये बाबा साहब ले आएंगे जाके, इनको तो सस्ता मिल जाएगा क्योंकि इनका कांटेक्ट होगा वहाँ से। ये सामान लाते होंगे तो इनको कुछ परसेंटेज मिल जाते होंगे, इनको कुछ उस पर छूट मिल जाती होगी। तो आदमी ये सोचकर टूटा हुआ है, इसको तो भरोसा है कि ठीक हो जाएंगे, 5-10 हज़ार रुपये निकाल के दे देता है। अब वो क्या करते हैं, कोई सामान नहीं आता है, कोई कुछ नहीं आता है। मैंने पहले भी कई बार बताया था, मेरी बात लोगों को बुरी लग जाती है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जाली पीर हैं। हर बाबा, हर आमिल, हर पीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो जाली आमिल हैं, जाली पीर हैं, जाली बाबा हैं। और हाँ, जाली जो पीर हैं फिर उनके लोग मुरीद भी बन जाते हैं। और वो जाली पीर नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ेंगे, रोज़े एक टाइम के नहीं उनके पास, हर वक्त सुट्टे पे सुट्टा, भांग पे भांग, दारू पे दारू, शराब पे शराब चल रही है। और वो अपने आप को पीर बता रहे हैं और लोग अंधी अकीदत में जाके उनके मुरीद भी हो रहे हैं। और बहुत से लोग जिनका अगर कुछ काम थोड़ा हो भी जाए तो वो उन्हें पता नहीं क्या से क्या मान लेते हैं। तो इस ज़माने में फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। अपने आप को जाली बाबाओं से, जाली पीर से बचाएं। माना है कि जादू जिन्नात होते हैं, जिन्नात की कौम है जो आग से बनाई गई है। जैसे हम लोगों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, ऐसे ही उनमें भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं जिन्नात में। और जादू करा भी दिया जाता है, लोगों पर असर भी कर जाता है, हर कोई ठीक भी नहीं कर पाता है इसको। अक्सर लोग आपसे पैसा लूटते हैं, आपका काम नहीं करते हैं। जादू कई तरीके के होते हैं, लेकिन 2 तरीके के जादू होते हैं, थोड़ा सख्त होते हैं। एक काली माई का जादू और दूसरा भानुमती का जादू। काली माई का जादू ये होता है कि उसमें 35 पुतलियाँ होती हैं और 70 पुतली होती हैं भानुमती के जादू में। तो जो भानुमती का जादू है वो सबसे सख्त है इन जादुओं में। भानुमती के जादू में ये होता है कि अगर इंसान यहाँ बैठा है तो यहाँ से वो जितनी दूर तक किसी पर जादू करना चाहता है तो हो जाएगा। लेकिन होगा कैसे कि उस इंसान का उसको बाल मिल जाए, उसको नाखून मिल जाए या उसकी और कोई चीज़ मिल जाए। अक्सर गांव देहात में ये देखा गया है कि जो लोग वो गुब्बारे वगैरह बेचने आते हैं तो बालों के बदले में वो गुब्बारे देते हैं। तो अपने बालों को कभी भी उनको ना दें, अपने बालों को कभी ना बेचें। ये जायज़ भी नहीं है, बालों को बेचना जायज़ भी नहीं है। तो अपने बालों को कभी भी उन लोगों को ना दें कि बाल और नाखून पे जल्दी जादू होता है। तो एक भानुमती के सीखे हुए जादू वाला इंसान यहाँ बैठकर जितनी दूर चाहे वो जादू कर सकता है। लेकिन जो काली माई का जादू है वो इंसान यहाँ बैठकर जितनी दूर का जादू चाहे तो कर तो सकता है, लेकिन अगर बीच में नहर पड़ जाए, कोई नदी पड़ जाए तो उसका जादू वहीं तक सीमित रहता है, आगे नहीं जाता है, वहीं तक कटके रह जाता है, उसके आगे नहीं जा सकता है। तो आप 2 चीज़ों की एहतियात करें, अपने नाखून और अपने बालों की एहतियात करें। अपने नाखून काटें तो कहीं भी ऐसी वैसी जगह मत फेंकें, अपने बालों को कभी भी इधर उधर मत फेंका करें। अब बात आती है कि हम भाई बहुत परेशान हैं, जादू जिन्नात
کے اثرات ہیں، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، تو آپ قرآن کی تلاوت کریں، وظیفے کریں، آپ کے گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی اور یہ اثرات بھی آپ کے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، آپ کے گھر سے بلائیں بھی دور ہو جائیں گی۔ آپ فجر کے ٹائم اٹھیں، فجر کے ٹائم رحمت کے فرشتے آتے ہیں، روزی کے فرشتے آتے ہیں جو آپ کے دروازے پر آتے ہیں، اور لوگ جب سوتے ہوتے ہیں تو وہ لوٹ جاتے ہیں، اور جب لوگ جاگتے ہوتے ہیں قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں تو گھر میں رزق کی برسات ہوتی ہے، گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ ہاں، گھر میں خیر و برکت آنے کے لیے آپ اپنے گھر میں فجر کے ٹائم اٹھیں اور وظائف کریں۔ استغفر اللہ کا جو وظیفہ ہے یہ ہر چیز کے لیے کامیاب ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کئی بار میں نے بتایا ہے لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ استغفر اللہ کا وظیفہ 300 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد کریں، انشاءاللہ ہر بیماری، ہر بلاؤں سے دور ہو جائیں گے۔ 300 مرتبہ، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد، اور پھر اس وظیفے کو کریں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ ساری بلائیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وظیفہ کرنے کے بعد پھر آئیں قرآن شریف کی تلاوت کریں، سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ مزمل شریف پڑھیں اور سورہ ناس پڑھیں۔ اتنا کرنے کے بعد آرام سے ناشتہ کریں اور اپنے اپنے کاموں پر نکل جائیں۔ ہاں، پھر دیکھنا گھر میں خیر و برکت کتنی ہوتی ہے، پھر دیکھنا گھر میں بلائیں رہتی ہیں یا بھاگتی ہیں۔ اپنے اپنے گھروں میں ہر جمعے کو ایک بار اذان بھی دے دیا کریں، اذان سے شیطان بہت دور بھاگ جاتا ہے۔ تو پھر جب آپ اتنا کریں گے نا، پھر دیکھنا کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت کیسی ہوتی ہے۔ کئی بار میں نے بتایا لیکن لوگ اس پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عامل صاحب کے پاس جائیں گے تو وہی کچھ کریں گے، بابا کے پاس جائیں گے وہی کچھ کریں گے۔ ارے وہ کچھ نہیں کریں گے، وہ تو تمہیں لوٹیں گے، وہ تو تمہیں ٹھگیں گے، تمہارے پیسے لوٹیں گے۔ 100 میں 10 لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، باقی سب لگے دم تو مٹے غم۔ بہرحال اللہ میں جعلی عامل، جعلی پیر، جعلی باباؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔